दीपिका ने देश के लिए गोल्ड जीता है। आज प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में दीपिका की तारीफ की थी और अब जो इस टीम ने, जिसमें खासकर झारखंड की बेटियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और गोल्ड देश को दिलाया है। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं रांची से शहनवाज और जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शहनवाज, आपका रुख करते हैं। आज का दिन बहुत खास है शहनवाज, या यूं कहें कि ये पूरा हफ्ता ही बहुत खास है। विश्व कप में लगातार भारत का बेहतर प्रदर्शन हो रहा है और कई गोल्ड भारत की झोली में गिर रहे हैं। हाँ बेशक, अभी कुछ दिन पहले ही चंचला कुमारी ने एक विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था और उसके लिए हम लोगों ने जश्न मनाया था और उसको छोटी सी बच्ची को बधाई दी थी। और अब आज एक साथ 3 बेटियों ने झारखंड की, अंकिता भगत, दीपिका कुमारी और कोमलिका बारी ने एक साथ 3 बेटियों ने कामयाबी दिलाई है, गोल्ड दिलाया झारखंड को। इसके अलावा दीपिका कुमारी और अतनु दास जो पति पत्नी हैं, वो हमारे दामाद हैं झारखंड के, उन दोनों ने फिर एक गोल्ड जिताया। फिर अभी 6 बजे जब हम आप बात कर रहे हैं, वहाँ प्रतियोगिता चल रही है पेरिस में, उसमें भी दीपिका कुमारी को एक गोल्ड और मिलने की संभावना प्रबल है। बस अगर किस्मत ने साथ दिया, और किस्मत आज दीपिका कुमारी के साथ है और निसंदेह तीसरा गोल्ड भी झारखंड को ज़रूर मिलेगा। तो ये झारखंड के लिए, दीपिका कुमारी के लिए, अंकिता भगत के लिए, कोमलिका बारी के लिए, चंचला कुमारी के लिए, ये सब के लिए आज ये जो पूरा हफ्ता है वो बहुत ही सौभाग्यशाली रहा है। कोविड के कारण बहुत सारी खेल गतिविधियां ऐसे भी सस्पेंडेड हैं, प्रैक्टिस नहीं हो रही है लोगों की, घरों में लोग बैठे हैं क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। लेकिन प्रतियोगिताएं हो रही हैं, विश्व में पेरिस में हो रही हैं। अभी दिल्ली में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें चंचला कुमारी ने भाग लिया। अब वो बुडापेस्ट हंगरी जाने वाली हैं। ओलंपिक की भी तैयारी हो रही है। अब अगर ओलंपिक होता है तो उसमें दीपिका कुमारी पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं। हालांकि तीरंदाजी टीम बहुत निराशाजनक प्रदर्शन इस बार उसने किया, लेकिन एक दीपिका कुमारी हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और दीपिका कुमारी से पूरी उम्मीद है क्योंकि अब उनका मनोबल काफ़ी बढ़ गया है। अभी लगातार 2 गोल्ड उन्होंने जीता विश्व कप तीरंदाजी प्रतियोगिता के तीसरे चरण में। तो ये कुल मिलाकर के झारखंड के मुख्यमंत्री के लिए भी बहुत ही सौभाग्य का विषय है उनको वो बधाई देने का। और आज पीएम मोदी ने भी जिक्र किया मन की बात में कि उनके पिता एक ऑटो रिक्शा चलाते थे और कैसे कैसे उसने अपने आप को तीरंदाजी प्रतियोगिता में पहले तो लाया, फिर उसके बाद अपने आप को साबित किया, फिर चंद ही वर्षों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई तीरंदाजी में। उसके बाद लगातार गोल्ड जीते और भारत का नाम, झारखंड का नाम रोशन किया और अपने परिवार को भी गरीबी के दलदल से निकाला। दीपिका कुमारी के और भाई बहन पढ़े लिखे, और आज मैं गया था उनके घर तो उनके पिता ने कहा कि मैं तो वो सौभाग्यशाली आदमी हूँ जिसकी किस्मत बदली हमारी बेटी ने। और अब तो घर में दामाद भी आ गए हैं जो अभी खेल रहे हैं, अतनु दास, उन्होंने भी गोल्ड जीत लिया है और उन्होंने कहा है कि ओलंपिक में कामयाबी हमारी पक्की है। हो सकता है कि कोई ना कोई गोल्ड जरूर दीपिका जीत करके लाए जी। तो ये चलिए, तो बहुत ही खुशियों भरा दिन है आज। चलिए, वो भी खासकर शहनवाज, जब कोविड पीरियड चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, उस बीच अगर खेल जगत से ऐसी खुशखबरी मिले तो वाकई खुशी होती है। प्रभात भी हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। प्रभात, दीपिका का भी रिलेशन रहा है जमशेदपुर से, आर्चरी एकेडमी से, वहां पर इस खबर के बाद किस तरह का माहौल दिख रहा है, लोगों के रिएक्शंस क्या है? प्रभात, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हमारे साथ, कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा संपर्क हो। लगातार बेटियों का बेहतर प्रदर्शन नजर आ रहा है। तीरंदाजी विश्व कप में आज मिक्स में भी गोल्ड मिला और महिला रिकर्व टीम में भी गोल्ड मिला है भारत को। और दीपिका भी अभी
सिंगल के लिए खेल रही हैं और उम्मीद है जो इस तरह का प्रदर्शन अभी है, एक और गोल्ड भारत की झोली में गिरने वाला है। जल्द ही इसकी अनाउंसमेंट होगी। सोने पे सुहागा ये हम कह सकते हैं। आज का दिन लगातार खुशियों से भरी हुई खबरें मिलती रहीं खेल जगत से और ये कोशिश हो रही, खासकर झारखंड की बात करें तो शाहनवाज, खेल की कई प्रतिभाएं हैं झारखंड में। सिर्फ एक खेल में नहीं, कई ऐसे खेल हैं जिसमें झारखंड की लड़कियां खासकर बेहतर प्रदर्शन करती हैं। एक उचित माहौल की कोशिश भी हो रही है। लगता है आने वाले दिनों में खेल के लिए झारखंड की पहचान होने लगेगी। देखिए, कहीं से उठा के देख लीजिए, क्रिकेट में तो खैर दुनिया जानती है। आर्चरी में भी हम जिक्र कर ही रहे हैं। दीपिका कुमारी, मधुमिता कुमारी, अंकिता भगत, कोमलिका बारी, पूर्णिमा महतो, न जाने कितने, माने दर्जन भर के आसपास ऐसे तीरंदाज हैं जो विश्व प्रतियोगिताएं क्वालिफाई कर चुके हैं, जीत चुके हैं। आज ही मैं गया था खेल गांव में, रेसलिंग की प्रैक्टिस हो रही थी। रेसलिंग की प्रैक्टिस में लड़कियां मिली। हमने फिल्म में देखा था दंगल में कि किस तरह से बेटियों ने हरियाणा का नाम ऊंचा किया, एक पिता का नाम ऊंचा किया, फोगाट सिस्टर्स, और अपने पिता का नाम उन्होंने ऊंचा किया। यहाँ मुझे कम से कम आधा दर्जन ऐसी बेटियां मिली झारखंड की जो कहीं से भी किसी से भी कम नहीं है, ना फिजिकली कम है, ना मैंने साइकोलॉजिकली उनको टेस्ट करने की कोशिश की। बहुत लोगों से बात हुई हमारी। और जो क्रिकेट एकेडमी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त, खेल एकेडमी है जो सीसीएल के सहयोग से चल रही है, झारखंड सरकार और सीसीएल के सहयोग से, और उसमें जो बच्चे खेल रहे हैं, चाहे वो किक बॉक्सिंग के हों, चाहे वो एथलेटिक्स के हों, चाहे वो रेसलिंग के हों, चाहे वो वुशु के हों, किसी के भी हों, ये इतने हुनरमंद बाकमाल बच्चे हैं। झारखंड के कोने कोने से चुन करके लाए हुए, जैसे हीरे और नगीने और जवाहरात होते हैं। और ये तब गरीब घर के डाउन टू अर्थ फैमिली के बच्चे हैं जो मार भात खा करके, जैसे चंचला कुमारी की कामयाबी आज हम सेलिब्रेट कर रहे थे। बहुत ही तकलीफ से उनकी ज़िंदगी गुजरी है, लेकिन असली हुनर उनके पास है। झारखंड का सिमडेगा पूरी तरह से हॉकी को समर्पित है। वहाँ दर्जन भर महिला हॉकी की खिलाड़ी हैं। 3-4 तो भारतीय टीम में खेलती हैं। 3-4 नेशनल कैप्टन्स जो हैं झारखंड की रही हैं। ओलंपिक मेडल जीता है हॉकी से झारखंड ने। जयपाल सिंह मुंडा से शुरुआत हुई थी, मनोहर टोपनो, सिल्वानुस डुंगडुंग, न जाने कितने ऐसे खिलाड़ी हैं। अब तो ऐसे जैसे बहुत सारे ऐसे नए खेल भी आ रहे हैं जिसमें झारखंड की प्रतिभा की शुरुआत हो रही है। माउंटेनियरिंग की अगर हम बात कर लें तो बचेंद्री पाल, प्रेमलता अग्रवाल, ये सब जमशेदपुर में माउंटेनियरिंग की जो एकेडमी है वहाँ ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो कुल मिलाकर के झारखंड में न सिर्फ ये कि खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं, खेल प्रतिभाओं की भरमार है। कई प्रतिभाएं भी और अगर इनको शहनवाज लौटेंगे। शहनवाज आपके पास, प्रभात भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात, जमशेदपुर में किस तरह खुशियां मनाई जा रही हैं? आप तस्वीरें दिखा रहे थे, आवाज नहीं पहुंच पाई थी। फिलहाल एक और गोल्ड अब भारत की झोली में गिरने वाला है। मुझे लगता है बस आधिकारिक घोषणा बाकी होगी। बिल्कुल आशा, देखिए आपने सही कहा कि आज देश के लिए और पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है। झारखंड की बेटी ने गोल्ड जीता है। तो वैसे में मैं दिखा रहा था कि ये जीआरडी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से यहीं से आर्चरी की शुरुआत की थी दीपिका ने, और कहें तो उनकी शुरुआती दिनों में आर्चरी की ट्रेनिंग यही ट्रेनिंग सेंटर से हुई थी। और झारखंड तीरंदाजी जो है संघ है, उसके जो कोच है हमारे साथ है, हम उन्हीं से जान लेते हैं कि आज कितना गर्व की बात है। आज के दिन में हमारे वर्ल्ड कप में 2-2 वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल मिला है और ओलंपिक का भी टिकट फिक्स हो गया है। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप? जैसे कि बहुत खुशी की बात है आज की, दीपिका कुमारी ने 2 गोल्ड जीता है। जैसे मिक्स में अतनु दास और दीपिका ने अभी तुरंत जीता है, और अभी उनका इंडिविजुअल गेम भी अभी चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि वो जिस तरह का फॉर्म में चल रही है गोल्ड जीतेगी। और टीम में भी उन्होंने जीता है। जो टीम में भी जो जीती है, तीनों का तीनों अपने झारखंड के बच्चे हैं, और बहुत ही खुशी की बात है झारखंड के लिए। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हमारे तीनों झारखंड के बच्चे हैं और इंडियन टीम में है जो अभी आज खेल रही है, उन्होंने गोल्ड मेडल किया। हम थोड़ा किस्मत हमारा खराब था जो हम लोग ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए,
इंडियन गर्ल्स टीम, लेकिन हमारी जो दीपिका कुमारी है वो इंडिविजुअल में क्वालिफाई की हुई है और अतनु दास भी यही टाटा आर्चरी एकेडमी का सीखा हुआ है। और हम लोग चाहेंगे कि जो भी इंडियन आर्चरी टीम जा रही है ओलंपिक में जरूर इस बार पदक लाए, जो अभी तक हिस्ट्री में नहीं है और कोई पदक नहीं है। और मुझे लगता है जिस तरह का फॉर्म दीपिका का चल रहा है, इससे जरूर से जरूर इस बार कोई ना कोई पदक टोक्यो से आएगा। बिल्कुल, देखिए आसिया, जैसे ये कोच है, इनका कहना है कि जो टोक्यो से इस बार पक्का है कि ये कुछ ना कुछ पदक जरूर आएगा। जिस तरीके से दीपिका का खेल चल रहा है तो निश्चित है, क्योंकि कोविड का दौरान चल रहा है, लॉकडाउन है, वैसी खुशियां तो नहीं मनाई जा सकती है क्योंकि जेआरडी को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बंद रखा गया है क्योंकि कोविड के कारण चलते। लेकिन अगर नॉर्मल दिन होता तो निश्चित है जो आर्ची एकेडमी है वहां का नजारा कुछ और होता, क्योंकि दीपिका की शुरुआती तीरंदाजी की स्टार्टिंग यहीं से हुई थी और यहीं से उन्होंने कई ऐसे पदक लाए हैं भारत के लिए, कई ऐसे गोल्ड लाए हैं जहां आज पूरे देश में नाम रोशन किया है, पूरे विश्व में नाम रोशन किया। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने भी उनकी तारीफ की कि किस तकलीफ भरे दिनों में से काटकर आज वो वहां तक पहुंची है। तो आदमी को घबराना नहीं चाहिए, अगर हिम्मत रहेगा तो अच्छे अच्छे लक्ष्य को पार कर लेते हैं। तो आज उसका नजारा देखने को मिला पेरिस में। निश्चित है आज हमारे पास जो अंतनु है और दीपिका ने दोनों गोल्ड जीता और उसमें कोमिलिका है, अंकिता है और इन लोगों ने गोल्ड जीता है और आने वाले दिनों में टोक्यो में भी गोल्ड जीतेंगे जैसे इनके कोच बता रहे हैं। और ये हम कह सकते हैं कि जो अभी जो सिंगल चल रहा है उसमें भी ये कयास लगा रहे हैं कि जिस तरीके से वो दीपिका खेल रही है तो एक गोल्ड और हमें मिल सकता है। जी आसिया। चलिए, शुक्रिया प्रभात, तमाम जानकारी के लिए। शाहनवाज, आपका भी शुक्रिया। तो मैक्सिको को हराकर स्वर्ण जीता है भारतीय टीम ने, युगल में भी और मिक्स में भी, टीम में भी, और अब कुछ और गोल्ड की भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं लोग, क्योंकि ये हफ्ता काफी खास रहा। तीरंदाजी को लेकर भी काफी गोल्ड भारत की झोली में आए हैं।